Hello bachcho, let's read the question. The question says which of the following is an incorrect match with respect to suspend? 1. Bacteria, thick walled resting spores. 2. Bear, hibernation. 3. Zooplanktons, diapause. 4. Algae, estivation. क्वेश्चन में हमें बोला है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक इनकरेक्ट मैच है विद रिस्पेक्ट टू सस्पेंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा सस्पेंड। सस्पेंड क्या होता है? सस्पेंड अब एक रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स एबायोटिक फैक्टर्स जो कि अनफेवरेबल होते हैं इन कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये क्या है? अ रिस्पॉन्स टू अनफेवरेबल एबायोटिक फैक्टर्स। अब ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं सस्पेंड में? जब सस्पेंड में जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, उसका मतलब होता है कि वो एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। एंटर इन इनएक्टिव फेज। इनएक्टिव फेज में जब ये ऑर्गेनिजम्स जाते हैं तो ये बेसिकली इसलिए जाते हैं ताकि ये खुद को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द अनफेवरेबल कंडीशंस जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती हैं। तो अब अगर हम बात करें सस्पेंड की, तो जब प्लांट्स सस्पेंड में जाते हैं तो क्या होता है? वो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। डॉर्मेंसी क्या होता है? एक इनएक्टिव स्टेज होता है। एंटर डॉर्मेंसी। अगर हम बेयर्स की बात करें फ्रॉम एनिमल्स, तो बेयर्स क्या करते हैं? हाइबरनेट करते हैं, यानी कि वो किस में जाते हैं? हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन में क्यों जा रहे हैं बेयर? क्योंकि उनको वार्म रहना है इन द लो टेम्परेचर्स। नेक्स्ट इज स्नेल्स एंड फिशेस। तो स्नेल्स और फिशेस क्या करते हैं? ये एस्टाइवेशन में जाते हैं ताकि ये खुद को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द हाई हीट कंडीशंस। एंटर एस्टाइवेशन। और नेक्स्ट है हमारे जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टॉन्स। जू प्लैंक्टॉन्स क्या करते हैं? जू प्लैंक्टॉन्स एंटर हो जाते हैं इन अ डायापोस। बैक्टीरिया और एल्गे क्या करते हैं? बैक्टीरिया एंड एल्गे। बैक्टीरिया और एल्गे क्या करते हैं? थिक वॉल्ड स्पोर्स की डेवलपमेंट करते हैं। थिक वॉल्ड स्पोर डेवलपमेंट। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि इन चारों ऑप्शंस में से हमारे पास एक इनकरेक्ट मैच कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, यानी कि एल्गे एंड एस्टाइवेशन। तो हम इसे लिख लेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए सेज बैक्टीरिया थिक वॉल रेस्टिंग स्पोर्स। तो जब बैक्टीरिया सस्पेंड करते हैं तो वो ऐसा ही रिस्पॉन्स करते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। ये इनकरेक्ट मैच नहीं है, तो इसलिए इस ऑप्शन को हम गलत ऑप्शन कंसिडर करेंगे। ऑप्शन बी सेज बियर हाइबरनेशन, तो ये भी एक इनकरेक्ट मैच नहीं है, तो दिस विल बी द रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन 3 से जू प्लैंक्टॉन्स डायपोज, तो जू प्लैंक्टन्स भी क्या करते हैं? डायपोज स्टेज में आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनकरेक्ट मैच नहीं है, तो ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।